हेलो दोस्तों, आप लोगों को 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की जो स्टोरी है वो 26 जनवरी हॉरर स्टोरी पर आधारित है। सर्दियों की ठंडी सुबह थी। कॉलेज का मैदान तिरंगे झंडे से सजा हुआ था। हर ओर देशभक्ति के गीत गूंज रहे थे और छात्र छात्राएं उत्साह के साथ 26 जनवरी का जश्न मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे। पूरे मैदान में झंडे और रंग बिरंगी झालरों की सजावट देख हर किसी का मन खुशी से झूम उठा। पर किसी को यह एहसास नहीं था कि इस बार का गणतंत्र दिवस उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक दिन बनने वाला था। सुबह 8 बजे कॉलेज का गेट खुला। छात्र, शिक्षक और स्टाफ धीरे धीरे मैदान में इकट्ठा होने लगे। कॉलेज की वार्षिक परंपरा के अनुसार झंडा फहराने के बाद भाषण और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। इस बार प्रधानाचार्य ने छात्रों को भाषण देने का मौका दिया था। सभी उत्साह से कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे, लेकिन कॉलेज की पुरानी इमारत के पास कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। वहाँ एक अजीब सी ठंडक थी और कुछ छात्रों ने वहाँ से गुजरते वक्त ऐसा महसूस किया जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, पर किसी ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कॉलेज के पुराने हिस्से में एक खंडहर नुमा इमारत थी जो कई सालों से बंद थी। कहा जाता था कि वहां एक छात्र ने आत्महत्या की थी और उसकी आत्मा अभी भी वहां भटकती है। हालांकि ये सिर्फ अफवाहें मानी जाती थी, लेकिन आज का दिन उन अफवाहों को सच साबित करने वाला था। कार्यक्रम शुरू होते ही अचानक माइक से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। सभी ने सोचा कि माइक में तकनीकी खराबी है, लेकिन कुछ छात्रों ने दावा किया कि उन्होंने माइक से किसी के रोने और मदद मांगने की आवाज सुनी थी। झंडा फहराने के बाद भाषण देने की बारी आई। कॉलेज के होनहार छात्र विवेक मंच पर आया। वह जैसे ही बोलने लगा, उसके चेहरे पर अचानक डर का साया छा गया। उसके होंठ कांपने लगे और वह कुछ बोल नहीं पाया। सबने सोचा कि वह घबरा गया है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब सा दिख रहा था, जैसे वह किसी को देख रहा हो। अचानक विवेक ने चीखते हुए कहा, वो आ रही है, बचाओ, और बेहोश होकर गिर पड़ा। यह घटना सबके लिए झटका थी। विवेक को मंच से हटाकर डॉक्टर के पास भेजा गया, लेकिन इसके बाद घटनाएं और डरावनी होने लगी। झंडे के पास लगे पेड़ की शाखाएं अचानक से अपने आप हिलने लगी, जबकि हवा बिल्कुल शांत थी। कई छात्रों ने महसूस किया कि उनके चारों ओर कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है। कुछ छात्रों ने तो यह भी दावा किया कि उन्हें किसी लड़की की छाया दिखाई दी जो खंडहर वाली इमारत की ओर जा रही थी। घटनाओं से घबराकर कुछ बहादुर छात्रों ने खंडहर में जाकर सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। वे टॉर्च और लकड़ी लेकर वहां गए। जैसे ही वे खंडहर के अंदर पहुंचे, ठंडी हवा का एक झोंका आया। खंडहर के अंदर का माहौल अजीब और डरावना था। दीवारों पर पुराने खून के निशान थे और वहां जली हुई मोमबत्तियां पड़ी थीं। अचानक उनमें से एक छात्र को पीछे से किसी ने छुआ। वह घबराकर चिल्लाया, लेकिन पीछे कोई नहीं था। जैसे जैसे वे खंडहर में आगे बढ़े, उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में लिखा था, मेरा नाम रेशमी है। मैंने इसी कॉलेज में पढ़ाई की थी, लेकिन मेरी जिंदगी खत्म कर दी गई। मेरे साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए मैं वापस आऊंगी। डायरी पढ़ते ही सभी के चेहरे पर डर छा गया। तभी उन्होंने एक लड़की की छाया देखी जो लाल साड़ी में थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। लड़की ने एक जोरदार चीख मारी, जिससे पूरा खंडहर गूंज उठा। छात्रों ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। लड़की ने उनमें से एक छात्र को पकड़ लिया और उसे हवा में उछालकर दीवार पर पटक दिया। बाकी छात्र डर से रोने लगे और माफी मांगने लगे। एक छात्र ने हिम्मत दिखाते हुए रेशमी की डायरी से कुछ पन्ने पढ़े। उसमें लिखा था कि अगर कोई उसकी कहानी सबके सामने लाएगा और उसके लिए न्याय की मांग करेगा, तो वह आत्मा शांत हो जाएगी। उसने तुरंत सबके सामने यह बात कबूली कि रेशमी के साथ अन्याय हुआ था। धीरे धीरे आत्मा शांत हो गई
और सब कुछ सामान्य हो गया। जब छात्र खंडहर से बाहर आए तो उन्होंने प्रधानाचार्य और सभी को पूरी घटना बताई। कॉलेज प्रशासन ने रेशमी की कहानी पर जांच बिठाई और उसे न्याय दिलाने का वादा किया। उस दिन के बाद से कॉलेज में 26 जनवरी को न केवल देशभक्ति बल्कि न्याय और इंसानियत के महत्व का भी संदेश दिया जाने लगा। लेकिन वो खंडहर आज भी खड़ा है और कहते हैं कि रात को वहाँ रेशमी की आवाजें अब भी गूंजती है।